नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार चुनाव में कांग्रेस का बहुत ही बुरा प्रदर्शन रहा और इससे बुरे प्रदर्शन को लेकर के पार्टी के अंदर ही जो घमासान है वो देखने को मिला और लगातार इस बात की चर्चा होती रही कि कुछ जो लोग हैं वो चुनिंदा सीटों को चुनिंदा लोगों को दे रहे थे और इसी का कारण जो है वो बिहार में इस तरीके से जो बुरी हार है वो कांग्रेस को ही 70 सीटें लेने में कामयाब तो हो गई। महागठबंधन के अंदर आरजेडी से जो कंप्रोमाइज़ है वो हो चुका, लेकिन इन 70 सीटों में से 20 सीटें भी जो हैं वो कांग्रेस नहीं जीत पाई और इसको लेकर के अब जो कह सकते हैं कि पल्ला है वो एक दूसरे पर झाड़ने की कोशिश हो रही है और लगातार इस बात का मंथन किया जा रहा है। इससे पहले की अगर बात करें तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को लेकर के कई जो सवाल है वो खड़े किए जाते रहे कि उन्होंने अपने पसंदीदा कुछ उम्मीदवार थे उनको उन्होंने टिकट दिया, नहीं समझा गया कि उनकी वस्तुस्थिति उनके इलाके में विधानसभा क्षेत्र में क्या है और इस तरीके से जो टिकट का बंटवारा है वो कर दिया गया। और अब जो सवाल है वो उठ रहा है बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल पर और शक्ति सिंह गोहिल के जगह पर जो पार्टी के अंदर से खबर निकल करके सामने आ रही है कि शक्ति सिंह गोहिल की जगह पर अब जो नई जगह है वो अब नया जो नाम है वो अब रणदीप सिंह सुरजेवाला का होगा। यानी शक्ति सिंह की गोहिल की जो जगह है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला लेंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला लगातार बिहार चुनाव में मौजूद रहे, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, बैठकों का दौर चला, उन तमाम जगहों पर रणदीप सिंह सुरजेवाला आए और कांग्रेस का जो अपना पक्ष है वो रखा है, लेकिन जो घमासान है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और कांग्रेस जिस तरीके से 70 सीटें जो है वो महागठबंधन के अंदर उस पर कंप्रोमाइज़ जो है वो आरजेडी करी और 70 सीटें जो है वो उस पर चुनाव लड़ा, लेकिन सीटें बहुत निकाल नहीं पाई और इसको लेकर के लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी की भी जो चिंताएँ हैं वो बढ़ी और इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो घमासान की स्थिति है वो कांग्रेस के अंदर पैदा हो गई। और अब जो बड़े बदलाव के जो संकेत हैं वो मिल रहे हैं। पार्टी बिहार प्रभारी का चेहरा जो है वो बदल सकती है। शक्ति सिंह गोहिल की जगह किसी नए चेहरे को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, यानी कि पार्टी के महासचिव और मुख्य रणनीतिकारों में शामिल रणदीप सिंह सुरजेवाला को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद लगातार यह चर्चाएं होती रही कि शक्ति सिंह गोहिल ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन अब तक गोहिल या फिर कांग्रेस नेतृत्व ने इस मसले पर कुछ भी खुलकर नहीं कहा है। और अब कांग्रेस के गलियारे में इस बात की चर्चा है कि सुरजेवाला को बिहार की कमान सौंपी जा सकती है। बताया जा रहा है कि पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जो फीडबैक लिया है उसके आधार पर यह बदलाव किया जा सकता है। बिहार कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है कि शक्ति सिंह गोहिल के टिकट बंटवारे में केवल सिलेक्टिव नेताओं से फीडबैक लिया। पार्टी भले ही महागठबंधन में 70 सीटें लेने में कामयाब रही, लेकिन अच्छे उम्मीदवार उतारने में असफल साबित हुई और कहीं ना कहीं चूज़ जो है काफ़ी चूज़ी होकर के जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो किया गया और ऐसे में बहुत जो चीज़ें हैं वो बिगड़ी, बहुत समीकरण बिगड़े और जो अपने पसंदीदा उम्मीदवार थे उन्हें उतारा गया और बहुत कम लोग जो थे वो शामिल थे सिलेक्शन में। हालांकि इस सिलेक्शन को आलाकमान से यानी कि राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से भी अवगत कराया गया, लेकिन चीज़ें जस की तस जो है वो नहीं रखी गई। जो वस्तुस्थिति थी उससे अलग इतर हट करके जो एक परफॉर्मेंस लेवल की बात है वो कही गई और इसका जो खामियाजा है वो कांग्रेस को उठाना पड़ा है कि 20 सीटें भी जो है वो कांग्रेस नहीं जीत पाई। यानी कि कांग्रेस का जनाधार लगातार पहले से गिरता जा रहा है और ऐसे में पार्टी के लिए चिंता का विषय बना हुआ कैसे जनाधार बढ़ाया जाए। लेकिन पार्टी के अंदर ही अगर इस तरीके से सिलेक्टिव तरीके से अगर सिलेक्शन हो किसी चुनिंदा उम्मीदवारों का, तो ऐसे में पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो लाजमी है कि पार्टी जो है व्यक्तिगत स्तर से, व्यक्तिगत पसंदों से नहीं चल सकता है, क्योंकि सारी चीज़ों को देख कर के समन्वय स्थापित करना पड़ता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से इतर हटते हुए शक्ति सिंह गोहिल नजर आए और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब बिहार प्रभारी का जो चेहरा है कांग्रेस का बिहार में वो बदल सकता है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला काफ़ी तेज़ तर्रार जो नेता है वो कांग्रेस के अंदर माने जाते हैं। बिहार चुनाव में भी सारी चीज़ों को देखते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे, लेकिन हर चीज़ उनके हाथ में नहीं थी। लिहाजा कई जो फैसले हैं वो बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, मदन मोहन झा के तौर तरीके से भी हुए और इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो एक नाराज़गी है वो भी देखने को मिल रही है और कई सीटों पर ऐसे उम्मीदवार दिए गए जिसका पार्टी के अंदर से ही जो विरोध है वो शुरू हुआ, कई का टिकट काट दिया गया। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस का जो खराब प्रदर्शन है वो रहा और इस खराब प्रदर्शन के बाद से कई जो बड़े बदलाव हैं उसके संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के अंदर।